वरीड अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का सिर्फ एक तरीका है, इसको बिल्कुल बिगिनिंग से करो और साथ साथ प्रिपेयर करते चलो। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इजी वे में इसको समझेंगे। चाहे क्लॉथ हो, चाहे मेडिसिन या फ्यूल हो या पेपर, सब कुछ कार्बन के बने हुए हैं। तो कार्बन एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड है और इस कार्बन के आसपास ही हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घूमती है। सो केमिस्ट्री 2 टाइप्स की है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपाउंड्स विच आर आइसोलेटेड, मतलब निकाले जाते हैं, अलग किए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इसकी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? यूरिया, ऑयल, फैट, जितने भी कंपाउंड्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स है? विच आर आइसोलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज जैसे कि रॉक्स और मिनरल्स से मिल रहे हैं और इनकी ब्रांच को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। एग्जांपल कॉमन सोल्ट, NaCl, मार्बल्स एटसेट्रा, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो सबसे पहले एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी, जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए नेचर में कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस है, अद्भुत शक्तियां हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकती है। हम इन फोर्सेस को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये थ्योरी बर्जेलियस ने दी थी 1815 में। मतलब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, पहले ये माना जाता था। बट ये थ्योरी फेल हो गई। कब फेल हुई? जब 1828 में वूलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया लैब में प्रिपेयर किया था। अब यूरिया को प्रिपेयर करने के लिए NH4Cl को रिएक्ट किया गया था KCNO के साथ। NH4Cl नेम क्या होगा इसका? अमोनियम क्लोराइड। NH4 पॉजिटिव अमोनियम, Cl नेगेटिव क्लोराइड, सो इट इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन की गई थी पोटेशियम साइनेट के साथ। जब इसके साथ रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? NH4 के साथ CNO लग जाएगा, NH4CNO, जिसका नेम बन गया अमोनियम साइनेट, प्लस K के साथ Cl लग गया, KCl। KCl इज पोटेशियम क्लोराइड। ये रिएक्शन हुई, अगर हीट कर दे अमोनियम साइनेट को, हीट करने पर ये रीअरेंज कर जाता है C डबल बॉन्ड O NH2 NH2 में। इस कंपाउंड को यूरिया बोलते हैं। मतलब सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया वो यूरिया था। वूलर ने ये प्रूव कर दिया कि कोई मिस्टीरियस फोर्सेस की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बना सकते हैं। तो जो पुरानी डेफिनेशन चल रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स से, एनिमल से या लिविंग सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, वो डेफिनेशन भी गलत हो गई। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन दी गई, इट इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है ना, उनकी केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उनमें यूजुअली हाइड्रोजन तो होगा ही, हाइड्रोजन के अलावा क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन एटसेट्रा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, इसलिए इन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और कुछ एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। अब कार्बन में ऐसा क्या खास है कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं? सबसे पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब एनर्जेटिकली ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की अचीव करने के लिए, मतलब 2,8 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मतलब ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए पॉसिबल है, ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर करने वाला जो बॉन्ड है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद अदर एलिमेंट्स। और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो देख लेते हैं। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट बना दूं। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ये 4 अदर एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। सपोज हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन आएंगे, अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे,
4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ये दूसरे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ये नेक्स्ट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हो गए। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मींस इट इज हैविंग टेट्रा कोवेलेंसी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा मींस 4, कोवेलेंसी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना कार्बन का, ये मुझे एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बता रहा कि एक्चुअली कार्बन किस तरीके से 4 बॉन्ड बनाता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जो इस तरीके का दिखता है। सेंटर में कार्बन एटम है, कार्बन एटम ये 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ सपोज बना रहा है 4 बॉन्ड। इनमें से 2 बॉन्ड तो इन द प्लेन होंगे, एक ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इन द प्लेन हो गए। एक होगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर, जो बॉन्ड टुवर्ड द ऑब्जर्वर है इसको सॉलिड लाइन से शो कर रही हूँ, ये बॉन्ड होगा टुवर्ड द ऑब्जर्वर और एक बॉन्ड होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल की शेप होगी टेट्राहेड्रल। ये जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल टॉपिक है, ये मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो वॉच दैट वीडियो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो अब बात कर लेते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। एल्केन ANE 10th क्लास में किया हुआ है, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। एल्कीन ENE मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। एल्काइन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जब एल्केन होगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। बाकी बॉन्ड्स हाइड्रोजन पूरे करेगा। इसके ऊपर 3 बॉन्ड और बन जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चल रही हूँ एल्केन का, एल्कीन और एल्काइन का। अब यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड और बनाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट में कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड बने हुए हैं, एक एक बॉन्ड और बनेंगे। ये सिंपल स्ट्रक्चर्स बना दिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का, जस्ट फॉर रिवीजन, ताकि आपको रिकैप हो जाए जो आपने 10th क्लास में किए। अब जब एल्केन होता है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जहां पर कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स है ना, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जहां पर कार्बन के डबल बॉन्ड्स है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जहां पर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp। और ये बॉन्ड है कौन से? हमने पढ़ा हुआ है 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में होता है और पाई बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड में, जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनते हैं। पाई बॉन्ड के लिए साइडवेज ओवरलैपिंग है और सिग्मा बॉन्ड के लिए हेड ऑन ओवरलैपिंग है। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से बने हुए होते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड जहां पर दिखेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, वहां एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। जहां ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड से बना हुआ है, एक होगा सिग्मा और 2 बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड। इसकी डिटेल भी हमने उसी वीडियो में की हुई है जहां पर मैंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन की है। थर्ड थिंग जो रिवाइज करनी है, इनके स्ट्रक्चर। जो एल्केन है, एल्केन में स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वहां का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर और sp हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर होगा लीनियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, उसमें आपने सिग्मा बॉन्ड बताने हैं और पाई बॉन्ड बताने हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH डबल बॉन्ड CH CH3। अभी CH3 के तीनों हाइड्रोजन सेपरेट लिख रही हूँ। मुझे काउंट करने हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कैसे करेंगे? जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा होंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा। अब जहां डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। ऐसे यहां पर एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। अब मुझे काउंट करने हैं सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में है, सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, पाई बॉन्ड जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से है, पाई बॉन्ड जो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से है। पहले कार्बन कार्बन के सिग्मा काउंट कर लेती हूँ, कौन कौन से होंगे। एक ये वाला 1 2 3 4, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की वजह से है, सिग्मा बॉन्ड 4। अब काउंट करती हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड 1 2
3, 4, 5 एंड 6। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड है 6। अब काउंट कर लेते हैं। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कार्बन वाले में सिंगल पाई बॉन्ड है। अब काउंट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की वजह से कितने पाई बॉन्ड है, 1 एंड 2 विच इज इक्वल टू 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाई बॉन्ड। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बी पार्ट में CH2, 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, CH3, ये स्ट्रक्चर है। कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा, जो सिंगल बॉन्ड थे सिग्मा बना दिए। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, अगले डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो मेरे पास कौन कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, पाई बॉन्ड है ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कोई भी नहीं है। सब काउंट कर लेते हैं। मुझे काउंट करने हैं CC बॉन्ड जो कि सिग्मा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड सिग्मा एक ये रहा, 1 2 3, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड 6 है। अब काउंट कर लेती हूँ। पाई बॉन्ड जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से है 1 एंड 2, 2 पाई बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन अ गिवन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। आपको एक कंपाउंड गिवन है, उसमें आपको हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। फर्स्ट का फॉर्मूला देखते हैं। CH3, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक क्लोरीन अटैच्ड है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, सो इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बी पार्ट CO, पहले ये देखो CO कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच है, एक ये रहा CH3, एक ये रहा CH3। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C डबल बॉन्ड O, CH H H, CH3 थे तो 3 हाइड्रोजन अटैच थे, ऐसे ही इस तरीके से ये वाला CH3। अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पर भी सारे सिंगल बॉन्ड है, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड स्ट्रक्चर CH3CN, CH3 का मतलब 3 हाइड्रोजन, CN नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मींस sp हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ स्ट्रक्चर CHO, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, NH2। अब यहां पर एक ही कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। फिफ्थ का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन आप बताओगे किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। CH3, 3 हाइड्रोजन अटैच है, CH एक हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड CH, देन CN, और नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सो इसमें आपके पास 4 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। चारों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपने। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।